योग दर्शन कैवल्यपाद, चतुर्थ कैवल्यपाद, सूत्र संख्या 18। सूत्र है सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस् तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। इसके ऊपर अवतरणिका लिखा है, किंतु जिस पुरुष का वही चित्त विषय है उस पुरुष को, आगे ये सूत्र है, सूत्रार्थ है जीवात्मा को चित्त की वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैं, क्योंकि चित्त का स्वामी जीवात्मा चित्त के समान कभी विषयाकार में परिवर्तित नहीं होता है। तो चित्त में जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, वह जो ज्ञान है, उसके चित्त में जो ज्ञान होता है, जो चित्त के स्वामी जीवात्मा हैं उसको हर समय उसका ज्ञान रहता है, क्योंकि चित्त साधन है, मन साधन है और उसका स्वामी जीवात्मा है। पीछे क्या प्रकरण चल रहा था इसमें? जो वस्तु है और चित्त है, ज्ञान जो होता है और वस्तु होता है, दोनों की सत्ता है। ज्ञान भी होता है और वस्तु भी है। और वस्तु जब ज्ञान में रहता है तब भी वस्तु की सत्ता है, और जब ज्ञान से हट जाता है, मान लीजिए किसी वस्तु को हम देखें, उसका ज्ञान हमको हो गया, लेकिन थोड़े काल बाद वो वस्तु हमारे से हट गया और हम दूसरे विषय को आलम्बन बना दिए, तो वस्तु अपने स्वरूप में रहता है, वस्तु का अस्तित्व पूरा हट जाता है ऐसा नहीं है। कभी वो ज्ञात रहता है, कभी अज्ञात रहता है। इस रूप में पीछे सूत्र में हम देखे थे। फिर आगे उसी विषय को कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान हम करते हैं वह संस्कार रूप में जीवात्मा के पास सदैव वह रहता है। आगे सूत्र में आएंगे, बीच में कुछ चर्चा करेंगे। अभी हमारे यहाँ पर आयुर्वेद शिविर चल रहा था, तो आयुर्वेद के विषय में कुछ हम चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं सत्यात प्रकाश में कि जो आयुर्वेद का ज्ञान है हमको अवश्य ही होना चाहिए, और विशेष रूप से माताओं को उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह घर में जो भोजन पकाती हैं सब उसको खाते हैं कितने सारे लोग, उसके कारण स्वास्थ्य रक्षा भी होती है उनकी और शरीर अस्वस्थ भी हो जाता है। अथवा मान लीजिए अस्वस्थ ना भी हो, जो शारीरिक रूप से पौष्टिकता होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि किसके साथ कौन सा मेल करना है, कितनी मात्रा में करनी है, ये सब यदि हमको ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो हम अच्छे प्रकार से भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं और पौष्टिक भी बना सकते हैं और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। और साथ साथ जो हम भोजन करते हैं अथवा किसी प्रकार से अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उस समय भी यदि आयुर्वेद का ज्ञान हो तो हम अपना इलाज कर सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों में फिर हम एलोपैथी गोली खाएंगे, अथवा घर में गोली रखते हैं, थोड़े से कुछ होने पर खा लेते हैं। ये क्या है? हानिकारक है। जो एलोपैथिक दवाई है वह तात्कालिक लाभ के लिए तो ठीक है, विशेष मान लीजिए हमको परिस्थिति है वहाँ पर खाना पड़ रहा है तो खा सकते हैं, लेकिन प्रयास यह करना चाहिए कि वह खाना ना पड़े। विशेष अति सीरियस हो जाए तो खा सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से यदि बुखार हो गया, जुखाम हो जाता है, पेट दर्द है, दस्त है, इन स्थितियों में हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, और जो घर ही हमारे छोटे मोटे चीज़ हैं जो पाकशाला के अंदर हमारे भोजनालय में रहता है उससे ही लाभ लेना चाहिए। और दूसरा, रोग के विषय में ऐसे बताते हैं कि सबसे बड़ा जो रोग का कारण है वह है पसीना नहीं निकालना। सुबह उठकर यदि हम पसीना निकाल देते हैं एक बार अच्छे प्रकार से, तो
हम रोगी नहीं होंगे, अनेक बीमारियों से बच जाएंगे। और एक रोग का कारण क्या है? भोजन चबा चबा करके नहीं खाना, जल्दी जल्दी भोजन कर लेना, और ये लंबे समय से ये आदत रहता है, सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, 100 में से 10-20 व्यक्ति होते होंगे जो कि भोजन को अच्छी प्रकार बैठ के करते होंगे, चबा चबा के खाते होंगे। और भोजन के समय विचार, जो हम विचार करके खाते हैं वो भी बहुत अधिक भोजन में प्रभाव डालता है। जो आचार्य है वो बता रहे थे कि भोजन यदि हमारे सामने आ जाता है तो उसको कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए कि ऐसे कैसे भोजन आप बना दिए, ले जाओ, ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग, आज तो ये नहीं खाऊंगा, आज तो ऐसे नहीं हुआ है। तो भोजन को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भी भोजन आ जाए परमात्मा का प्रसादी मानकर उसको अच्छे प्रकार श्रद्धा भाव से खाना चाहिए। सोचिए कोई भी सामान हमारे सामने आ जाता है भोजन, उसको हम क्या बना सकते हैं क्या? मान लीजिए लौकी की सब्ज़ी आ गई, करेले की सब्ज़ी आ गई, तो करेला हम बना सकते हैं क्या? तो परमात्मा को धन्यवाद करनी चाहिए कि ऐसे वस्तु बनाए हैं और उसके कारण हमारे सामने आज ये उपस्थित हुआ है। तो भोजन हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे यदि हमारी भावना उत्कृष्ट हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और खाते समय ईश्वर को स्मरण पूर्वक ये हमारे जो भी मैं अन्न खा रहा हूँ ये मेरे कण कण में शरीर के लगने वाला है, ऐसी भावना पूर्वक सात्विकता बनाते हुए यदि हम खाते हैं तो विशेष लाभकारक होता है। वही जो भोजन है वो औषधि का काम करता है। और भोजन में भी एक ध्यान देना होता है कि भोजन की जो मात्रा है, भोजन की मात्रा चाहे हम आधा कर दें, लेकिन भोजन करने का जो समय है उसको डबल कर देना चाहिए। यदि भोजन के समय हम अच्छी प्रकार से चबा चबा के खाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, और यदि हम ऐसे जल्दी जल्दी खा लिए कि कोई मान लिए 4 रोटी खाता है, 4 रोटी के स्थान पर वो 2 रोटी खाए लेकिन अच्छे से चबा के खाए तो उसके शरीर में लगेगा, नहीं तो जैसे कि तैसे निकल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पौष्टिक खाना खाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, घी, दूध, मक्खन, मलाई सब खाते हैं लेकिन यदि पाचन चीज़ ठीक नहीं है और चबा चबा के नहीं खाते हैं, भूख नहीं है, तो वह फिर हानिकारक हो जाता है। तो ये जो हम भोजन करते हैं एक जठर नामक स्थान है, वहाँ जाके सारा इकट्ठा होता है। यदि भूख हमारा ठीक है तो जठर और अग्नि जो वहाँ प्रज्वलित होता है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि यदि तीव्र है तो भोजन पाचन ठीक से होता है, पाचन ठीक से होने से फिर रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि सब बनता है, और उसी से फिर हमारी बुद्धि आदि सारे इंद्रियां काम करते हैं और हम फिर प्रसन्न रह पाते हैं। जिसको मंदाग्नि है, पाचन ठीक से होता नहीं है, कब्ज रहता है, गैस रहता है, उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी और क्या उपासना करेगा और क्या वो साधना कर सकता है, अथवा प्रसन्न भी नहीं रहता, व्यवहार भी ठीक नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहता है। इसलिए भोजन हम ऐसे करें कि भूख लग जाए अच्छी प्रकार से। सुबह नाश्ता में बहुत हल्का फल आदि कुछ थोड़ा सा लेनी चाहिए। कई बार होता है ना, भोजन नाश्ता में ठूस के भर लिए बहुत सारा, फिर दोपहर को भूख नहीं लग रहा है, फिर ऊपर से खा लिए, फिर भूख नहीं है, शाम को फिर से खा लेते हैं। तो कितनी बड़ी हानि हम करते हैं, अपने शरीर के साथ अत्याचार करते हैं। एक आयु के बाद 40 साल के बाद, मान लीजिए 50 साल के बाद भी भोजन की मात्रा को बहुत सीमित करना चाहिए। और जैसे आजकल नेचुरोपैथी और इस प्रकार से बताते हैं ना, जो समर्थ है अथवा जो कर सकता है सबसे उत्कृष्ट वह है कि भोजन जो दोपहर को हम करते हैं, सुबह तो हल्का कुछ फल आदि खा लें और दोपहर को पहले फल फिर कच्चे सब्जी कुछ थोड़ा खाएं, आधी मात्रा तो ये रखें, फल और कच्ची सब्जी, गाजर है, चुकंदर है, खीरा है, जो ककड़ी है और जो टमाटर आदि हरे सब्जी खाए, फिर आधे थोड़ा सा अन्न आदि खाएं। जितना हम अन्न अधिक खाते हैं उतना हमको आलस्य अधिक आता है और अधिक विश्राम करना, नींद अधिक लेना पड़ता है।
तो इस प्रकार से भोजन के विषय में हमको विशेष ध्यान देनी चाहिए। और आयु के बाद भी ऐसे करते हैं कि सुबह कई बार व्यक्ति 2 बार भोजन करते हैं, शाम को 7 बजे के 7:30 बजे के आसपास एक बार कर लिए, फिर जाके दूसरे दिन 11-12 बजे भोजन करते हैं। सुबह तो थोड़ा सा हल्का कुछ खा लिया, थोड़ा जूस पी लिया बस। तो 2 बार जो भोजन करते हैं उसको आदर्श माना जाता है। और उससे आगे योगी व्यक्ति तो 1 बार भोजन करते हैं, जैसे जैनी लोग करते हैं। लेकिन हमको क्या हमारे मन में भ्रांति है कि अधिक भोजन करेंगे, ठूस ठूस के भर के खाएंगे, तब जाके शरीर ठीक होगा, तब जाके शरीर बनेगा, ऐसा लगता है। अधिक आहार जो करते हैं वह आयु को घटाने वाला होता है। मात्रा से भोजन करना है और एक समय के बाद हम बहुत सीमित भोजन करना चाहिए। और उसमें देखनी चाहिए पौष्टिक चीज़ भी आ जाए, फल है, कुछ घी थोड़ा बहुत, 1-2 चम्मच घी भी आ जाए, अच्छा घी, दूध 1 गिलास कम से कम पिएं। तो इस प्रकार अपने शरीर के हिसाब से बहुत माप तोल करके हमको भोजन करना चाहिए। और भोजन चबा के खाना। और दूसरा पानी के विषय में भी, पानी के विषय में भी हम बहुत अधिक सावधान नहीं रहते हैं। पानी जल्दी जल्दी पी लेते हैं, जैसे मैं अभी पी लिया, हड़बड़ी में पीना था पी लिया। लेकिन पानी भी जैसे 2 घूंट पीना है तो थोड़ा रुक के पीना है, 10 सेकंड रखना है मुख में, आराम आराम से फिर पीना है। तो भोजन करना, पानी पीना, बैठना, उठना, जैसे भोजन के बाद तुरंत बैठे ना, कई बार भोजन कर लिया आके बैठ जाते हैं तुरंत। भोजन के बाद यदि बैठना है तो वज्रासन में बैठें, और नहीं तो लेटना है तो 10-15 मिनट बाएं करवट लेके लेट जाएं। भोजन के बाद कम से कम 100-150 कदम 10-15 मिनट टहले, कोई भारी काम ना करें। बर्तन आदि धोना होता है, कोई ऐसे विशेष काम है तो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट 25 मिनट तक जो भोजन है वो पाचन के लिए पूरा रक्त उसमें लगता है जाके। तो यदि हम भारी काम करने लग जाएंगे तो फिर वो रक्त संचलन फिर उस शरीर में कार्य करने लग जाएंगे, तो पाचन फिर ठीक से नहीं होगा। बुद्धि का विशेष काम भी नहीं करनी चाहिए, हल्का कोई विषय पढ़ लिए, सुन लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बातें भोजन के विषय में बताया। और घर में जैसे आयुर्वेद के संबंधित है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, इन सब का हमको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक दिन जीवन में। कभी तुलसी का पत्ते खा लिए 4-5-7 खाली पेट, थोड़ा चबा के मसल के। तुलसी के जो पत्ते उसको अधिक चबाना नहीं चाहिए, चबाने से दांत के लिए हानिकारक होता है। तो थोड़ा सा मसल के, थोड़ा हल्का सा चबा के निगल देना चाहिए। और ऐसे ही दूध के साथ हल्दी लें, सौंठ लें। भोजन के साथ, भोजन से पहले अदरक खाने का विधान है। भोजन से पहले थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके, थोड़ा सेंधा नमक मिला के पहले अदरक खाएं, फिर भोजन करें। विशेषकर जो जिसकी पाचन मंद है उनको इसका ध्यान देनी चाहिए। बताते कोई देश में एक बता रहे थे वैद्य जी, वहाँ पर ऐसे करते हैं लोग अधिक, भोजन से पहले अदरक और सेंधा नमक मिला देते हैं, और हो सकता है तो थोड़ा नींबू भी, नींबू के 2-4 बूंद नींबू डाल दिए, फिर लीजिए। अदरक बहुत लाभकारक है। और ऐसे ही 15 दिन में, 20 दिन में अथवा 10 दिन में आयु के हिसाब से यदि पेट शुद्धि नहीं हो रही है तो हरड़ चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, उसका प्रयोग भी करना चाहिए, पेट शुद्धि कर लेना चाहिए। और एरंड का तेल, एरंड का तेल जो होता है, मान लीजिए गर्म दूध के साथ भी, हल्का गनगना दूध के साथ 1-2 चम्मच ले लेते हैं, तब भी पेट शुद्धि हो जाती है। और पेट शुद्धि यदि नहीं हो रहा है लंबे समय तक, कई महीने तक, तो फिर व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर घुटना दर्द है, अनेक प्रकार से जो दर्द और रोग व्याधियाँ, मन प्रसन्न ना रहना, उसका मूल कारण है पेट की शुद्धि ना होना। आंते इतने लंबे होने से, और यदि पेट शुद्धि ठीक से नहीं हो तो फिर समस्या होगी, पेट में मल पड़ा रहेगा, भूख खुल के लगेगी नहीं, फिर समस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार आयुर्वेद से संबंधित भी बहुत जानकारी हमको होना चाहिए। और आयुर्वेद जैसे आचार्य बालकृष्ण जी हैं, हमारे राजीव दीक्षित जी हैं, ऐसे ही अनेक आयुर्वेद आचार्य जो प्रामाणिक हैं उनको सुनना चाहिए, और उसके अनुसार बहुत सारे दिनचर्या हमको बनाना चाहिए।
सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, दिन भर भी यथासंभव पानी बीच बीच में पीना चाहिए। भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। और सुबह के समय जो है फल का जूस पीना चाहिए, फल आदि ले। दोपहर को छाछ पीना चाहिए और रात को दूध लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे, और जो कुछ नया इसमें होगा तो आप अपने उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे राजेश दीक्षित जी बताते हैं कि दोपहर के समय अजवाइन हमारे छौंक आदि में होना चाहिए, जो दाल आदि में, सब्जी आदि में अजवाइन बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमको कुछ आयुर्वेद की जानकारी के विषय में ज्ञात होना चाहिए, और उसको व्यवहार में भी हमको ध्यान देनी चाहिए। और दिन में हो सकता है तो अधिक से अधिक चलना फिरना करें, जिसका बैठने का कार्य होता है। यदि सुबह उठ के व्यायाम प्राणायाम नहीं करते हैं और नहीं होता है तो दिन में चल लिया करिए। दिन में 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अलग अलग समय में, कभी 2 किलोमीटर, कभी 1.5 किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर, ऐसे टहला करिए। यदि एक जगह पर रह जाते हैं तो फिर रक्त संचलन ठीक से ना होने से फिर भोजन पाचन भी ठीक से नहीं होता है। और कभी कभी दिन में जब भी समय मिलता है गहरे गहरे श्वास लिया करिए। लंबा गहरा श्वास लें, छोड़े 5 बार 7 बार, ऐसे करने से भी लाभ होता है। और सुबह सुबह का तो जो वायु है वो बहुत अमृत है, औषधि का काम करता है। बड़े से बड़े बीमारी हो, आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, 3-4 बजे उठ के सुबह सुबह यदि हम गहरी गहरी श्वास लेंगे तो विशेष लाभकारी होगा। तो ऐसे अनेक जानकारी आयुर्वेद से हमें होता है, और उसको हमें व्यवहार में लाना चाहिए। तो आगे चलते हैं, हम थोड़ी देर बाद शंका समाधान करेंगे। अभी ये सूत्र पढ़ लेते हैं। सूत्र 18। तो जीवात्मा को चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं, क्योंकि चित्त का स्वामी जीवात्मा चित्त के समान कभी विषयाकार में परिवर्तित नहीं होता है। योग दर्शन चतुर्थ पाद, सूत्र संख्या 18, पृष्ठ संख्या 330 है। देखिए योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं, क्योंकि चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है। जो वस्तु सत्व आदि 3 गुणों से बनी है, जो वस्तु सत्व रजतम इन 3 गुणों से बनी है, वो परिणामी होती है। परिणामी अर्थात परिवर्तनशील। जैसे सेव है, कोई दूध हम रखे हैं, थोड़ी दिन बाद, तुरंत 2-3 दिन बाद दूध भी खराब हो जाता है, फिर सेव में भी सड़ान आ जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कोई भी भौतिक वस्तु हो उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात परिवर्तनशील होती है। चित्त भी 3 गुणों से बना है, वह भी परिवर्तनशील है। जीवात्मा चेतन है, उसके साथ संबद्ध होकर चित्त चेतनवत हो जाता है। जीवात्मा चेतन है, और जो जड़ चित्त है, मन है, वो भी जीवात्मा के साथ जुड़ के क्या हो जाता है, चेतन समान प्रतीति होने लगता है। मन मेरा मानता नहीं है, मन रुकता नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं, चेतनवत। उसको जब आत्मा प्रेरणा देकर विषयों के साथ संबद्ध करता है, तब वह विषयों के आकार प्रकार के अनुरूप परिणत हो जाता है। ठीक है, आत्मा प्रेरणा देकर जैसे जिससे संबद्ध करता है वैसे वो युक्त हो जाता है। अर्थात जैसा विषय उसके समक्ष उपस्थित होता है वह उसी रूप में परिणत हो जाता है। जैसा विषय आता है मन में सामने हमारा, वैसे बन जाएगा। छोटा बालक है, अच्छे संग करेगा, अच्छा देखेगा, अच्छे संगति मिल जाते हैं, अच्छे परिवेश मिल जाता है तो वैसे बन जाता है। अच्छे का संग देख के अच्छा बन जाता है। माता पिता के व्यवहारों को गर्भ से ही देखता रहता है संतान। जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं, जो जो बातें करते हैं, जैसे क्रियाएं करते हैं, वो सब देखता रहता है। फिर छोटे जन्म होने के बाद भी जब तक बोलना आदि नहीं किया है तब तक सब एक एक चीज़ निरीक्षण करता रहता है। माता पिता सोचते हैं कुछ देखता थोड़ी, पता लगता है बच्चा तो छोटा है, लेकिन वो सब देखता रहता है, जानता रहता है। तो हमारे सामने जो भी वस्तु आते हैं उस रूप में बन जाते हैं हम, चित्त ऐसे बन जाता है।
अर्थात जैसे विषय उसके समक्ष आता है वैसे परिणत हो जाता है। वह परिणत होना चित्त की वृत्ति व्यापार कहलाता है। इस प्रकार की जितनी भी चित्त वृत्तियाँ चित्त में उभरती है उन सबको आत्मा सदा जानता है। जो भी चित्त में उभरता है आत्मा जानता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि चित्त में वृत्तियाँ हो और जीवात्मा उनको ना जाने। इसमें कारण यह है कि पुरुष परिणामी नहीं है, अर्थात पुरुष परिवर्तनशील नहीं है। हाँ, ये तो होता है कि जितना इतना आत्मा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, चित्त को निर्मल करता है, आत्मिक बल को बढ़ाता है, ईश्वर से जुड़ता है, योगाभ्यास करता है, तो जागरूक होकर अधिक से अधिक जान लेता है और वह गलत की ओर से बचाता है मन को। नहीं तो फिर जैसा हो चल रहा है चलने दो, लेटा है तो लेटा है, पड़ा है तो पड़ा है, आलसी है तो आलसी बन के पड़ा रहता है। आलस्य, प्रमाद, विषयों में लगा हुआ है, खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, जैसे मन में आ जाता है वैसे व्यक्ति करता रहता है। एक होता है ना मनदास, इंद्रिय दास, भोग दास, ऐसे कोई नाम नहीं रखता है, लेकिन लोग रामदास, कृष्णदास, हरिदास ऐसे नाम रखते हैं। तो भगवान के दास और जितेंद्रिय जो होते हैं वो ईश्वर आज्ञा के अनुसार चलते हैं और इंद्रियों के अनुसार ढलते नहीं हैं। और कुछ व्यक्ति है मनदास बन जाते हैं, मन में जो आया वैसे करने लग गए। इंद्रियां जैसे जिस ओर आकर्षण हुए ऐसे, खाना है तो खाते रहते हैं, देखना है तो देखते रहते हैं, घूमना हो तो घूमते रहते हैं। ये क्या है? हानिकारक है। तो जब योग के अंगों का अनुष्ठान हम करते हैं तो मन में जो गलत विचार आते हैं उसको अच्छे प्रकार से सावधानी से जानते हुए उससे हम बच पाते हैं। तो वृत्तियाँ जो है परिवर्तनशील हैं, बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के ही चित्त के वृत्तियों को वो जानता है जीवात्मा। चित्त में और आत्मा में अंतर यह है कि चित्त तीनों गुणों से बना है और परिणामी है। परिवर्तन होता है, कभी सत्वगुण भर जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। व्यक्ति यदि सत्वगुण युक्त भोजन करेगा, अच्छे सात्विक भोजन करता है, तो फिर चित्त, मन, सारे इंद्रियां सत्वगुण से युक्त हो जाते हैं। और व्यक्ति यदि तला भुना, चाट, पकौड़ा, मिर्च, मसाला, लहसुन, प्याज, छोंक लगा के पूरा चटपटा खाता रहेगा, रजोगुण युक्त खाना खाएगा, इधर उधर का खाना खाएगा, पेट शुद्ध नहीं होता है, व्यायाम प्राणायाम कुछ नहीं करता है, फिर धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाता है। फिर आग बंद करके बैठ के बोलता रहे मेरा मन तो लगता ही नहीं है ईश्वर में, अच्छे कार्य में लगता ही नहीं है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। उसका कारण क्या है? रजोगुण युक्त तमोगुण युक्त कार्य करते हैं। तो जैसे हम देखना, सुनना, पढ़ना, संगति करना आदि करते रहते हैं, उस प्रकार से हमारा चित्त भी बनता रहता है। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहता है योगाभ्यासी व्यक्ति को, सावधान रहना होता है। देखने में भी सावधान, क्या देख रहा हूँ मैं मोबाइल में, क्या टीवी में देख रहा हूँ, दिन भर क्या देखता हूँ, क्या विचार करता हूँ, किसके साथ संग कर रहा हूँ। यदि रजोगुण तमोगुण युक्त व्यक्ति के साथ संग करेंगे तो इधर उधर की बातें बता के अपने चित्त को बिगाड़ देगा। इसलिए सावधान होना होता है बहुत अधिक। तो चित्त में और आत्मा में यह अंतर है कि चित्त तो परिणामी है, परिवर्तन होता रहता है, परंतु आत्मा के उपादान कारण तीन गुणों से युक्त नहीं है, वो इससे पृथक है, अतः वह परिणामी नहीं है। तीन गुण ज्ञान रहित हैं, जड़ है, इसलिए उनसे बना चित्त भी ज्ञान रहित है। आत्मा ज्ञान युक्त है, चित्त दर्पण की भांति वस्तु के जनाने में साधन मात्र है। जैसे गाड़ी, मोबाइल आदि हैं, ऐसे ही हमारा मन है, साधन मात्र है, परंतु किसी भी वस्तु को वह जान नहीं सकता। आत्मा जनाएगी तब जानेगा। आत्मा स्वयं ज्ञानी है, अतः वह वस्तु को जानने में समर्थ है। वस्तु को जनाते समय चित्त परिणाम को प्राप्त होकर जनाता है, परंतु आत्मा बिना परिणाम को प्राप्त हुए वस्तु को जानता है। उसमें कोई परिवर्तन मूल रूप से होता नहीं, क्योंकि साधन जड़ है, परिवर्तनशील है, इसलिए साधन गड़बड़ होने से फिर ऐसे ही वो देखने लग जाता है। आत्मा भी फिर प्रयास करके जब इंद्रियों को ठीक ठाक करता है, मन को, चित्त को शुद्ध करता है, फिर उसको दिशा ठीक मिल जाता है। इसलिए आत्मा को अपरिणामी कहा है। चित्त परिणामी और जड़ पदार्थ है,
आत्मा अपरिणामी और चेतन पदार्थ है। इस प्रकार से इन दोनों के स्वरूप को जानना चाहिए। आत्मा अलग है, चित्त अलग है, इस रूप में हमको जानना चाहिए। यदि ऐसे जानेंगे तो फिर बहुत सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, पूरा इनके दास नहीं बन जाएंगे, इंद्रियों के दास नहीं बन जाएंगे, और मन को भी ठीक ठीक चला पाएंगे, और सत्वगुण से युक्त करते हुए इससे हम अपना कार्य भी सिद्ध कर पाएंगे। तो इस रूप में मन और आत्मा अलग अलग है, इसको ठीक से हमको जानना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना है? तिरुमल जी कुछ पूछ रहे थे, बताइए। नमस्ते आचार्य। आचार्य ऐसे ही हाथ रख, मतलब पता नहीं था वो। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जी डॉक्टर साहब बोलिए। माइक ऑन करके बोलिए। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। वो जो आपने रिकॉर्ड किया है ना आयुर्वेद का, हाँ वो जी। हमें चाहिए ग्रुप में रखें तो हमको ज्ञान मिलेगा। सब ग्रुप में रख देंगे तो यहाँ कौन आएंगे फिर शिविर करने? वो तो आ गए तो सारे। कहाँ आ गए? आगे के लिए फिर मिलेगा नहीं ना। चलो फिर भी जिसको चाहिए मेरे को मैसेज करिएगा, ठीक है? आपको किसी रूप में भी उपलब्ध करा देंगे सुनने के लिए, ठीक है? हमारे को क्या अनएवॉइडेबल कारण होते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए। तो सचदेवा साहब, निर्मला माता जी बोलिए। मैं आपको पर्सनल में ये जो आयुर्वेदिक की बातें आपने बताई जी, जो है वो, ये स्नान करने का क्या वो है उस समय, मतलब जब भी हो करे तो स्नान शुद्ध, मतलब दोनों समय, संध्या करने के समय दोनों समय स्नान करनी चाहिए। हाँ, दोनों समय स्नान करनी चाहिए हमें। दोनों समय स्नान करना उत्तम रहता है। ताज़े पानी में स्नान करना चाहिए। ताज़ा पानी जितना होता है ना, उसमें स्नान करें। और विशेष वृद्धावस्था है अथवा ऐसे कुछ तो थोड़ा बहुत गुनगुना पानी कर सकते हैं। और ठंडा पानी जब स्नान जब करते हैं तो पहले जब ठंडा पानी अथवा नॉर्मल पानी से स्नान करते हैं तो सिर में पहले डालना चाहिए। और जो गर्म पानी से नहाते हैं, गुनगुना पानी से नहाते हैं, वो पैर से पहले शुरू करें, ठीक है? और गुनगुना पानी से जो नहाते हैं वो प्रयास करें कि सिर में गुनगुना पानी ना डालें। सिर में तो नॉर्मल पानी ही डाला करिए, ठीक है? मेरे को जितना जानकारी है मैं बता दिया, और कोई आयुर्वेदाचार्य से यदि आप सुनते हैं, पढ़ते हैं तो जैसे वो बताते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है? आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बताया जी। सचदेवा साहब जी, सचदेवा साहब बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, कक्षा को फिर से चलाने के लिए आपका धन्यवाद जी। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है जी, चित्त और आत्मा का, जी, ये हम पहले तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें कुछ दिखाती हैं, जो भी, हाँ जी, वो जो भी दिखाती हैं वो हम चित्त के माध्यम से आत्मा को दिखा देते हैं, ऐसा ही है? चित्त के माध्यम से आत्मा को ज्ञान होता है, ठीक है? हाँ, आत्मा को जना देते हैं कि ये चीज़ है जी, जो भी सामने देख रहे होते हैं। बिल्कुल। नहीं भी देख रहे होते, अगर आँख भी बंद है जैसे, हाँ जी। तो चित्त स्वयं आत्मा को कुछ दिखाता है, या आत्मा कहता है मेरे को ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ? तो इसमें ऐसा है ना, आत्मा नहीं, चित्त स्वयं नहीं दिखाता है। जो हम आँख बंद कर देते हैं, चित्त में संस्कार रहता है, चित्त में और आत्मा में, दोनों में एक जैसा, कोई अलग नहीं रहता है। चित्त में और आत्मा में दोनों एक जैसा ही रहता है। जो स्मृति के माध्यम से आता है ना, एक जो अलग अलग प्रकार के संस्कार बताया गया ना, तो उसमें स्मृति वृत्ति भी एक है। तो स्मृति वृत्ति के कारण भी उसको हम स्मृति वृत्ति के कारण उसको उठाते हैं,
उठाते अर्थात आत्मा स्वयं उठाता है। हाँ, तो आत्मा ही बोलता है भाई ये चीज मुझे दिखाओ या ये चीज मुझे चाहिए। दिखाओ तो क्या, दिखाओ क्या कहना, दूसरे के पास होता है तो बोलेगा ना दिखाओ बोल के, वो देखना चाहता है, इच्छा किया, फिर साधन रेडी हो जाते हैं। आता है ना, ये जो इंद्रियां हैं आँख बंद करके भी अगर हाँ उसमें वृत्ति आ गई लड्डू की, जी 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 आत्मा में हाँ कोई स्मृति आ गई जी लड्डू की, बिल्कुल अब लड्डू मन में तो दिखाना है ना, चित्त हाँ जी उसको दिखाएगा, जी 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 दिखाएगा ना, चित्त हाँ जी दिखाएगा ना जी जी ये लड्डू है, फिर कहेगा कि मुझे खाना है, तो कहेगा चलो फिर यहाँ से उठो चल के खाओ। जी तो फिर जो चित्त है वो हमारी इंद्रियों को जो है वो प्रेरित करेगा, वे उठ जी चल फ्रिज में से ये निकाल ले, ये खा ले, हाँ जी ऐसा ही है ना। जी जी तो मेनली जो है जो संस्कार हैं वो चित्त में भी रहते हैं और आत्मा में भी रहते हैं, आप कह रहे हैं। हाँ जी तो आत्मा में अगर संस्कार आ जाएंगे तो वो तो परिणाम ही हो जाएगा। नहीं, देखिए उसमें ना परिणाम आ जाता है ऐसे नहीं कहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन होता हो इस रूप में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हाथ है, ठीक है ना, हाथ में कर्म है कि नहीं है, इसमें ये द्रव्य है ना हाथ, तो ये जो इसमें हम कर्म कर रहे हैं या हाथ से कर्म किए, तो इसमें परिवर्तन थोड़ी हुआ, हाँ, कर्म तो हो रहा है ना ये, लेकिन ये हाथ में क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ इसमें घुस रहा है क्या? इसके अंदर तो नहीं घुस रहा है। हाँ, तो इसी रूप में ही है आत्मा में जो ज्ञान हो रहा है, इस रूप में ही होता है कि उस प्रकार ऐसे संस्कार पड़ता है और सारे कर्म करता है, लेकिन अपने इस सत्ता में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। इस रूप में समझना चाहिए कि जो चित्त में तो ये भौतिक वस्तु से बना हुआ है, तीन गुणों से, इसलिए उसमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन मूल आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। बस एक व्यवस्था है, उसमें ज्ञान जैसे नैमित्तिक रूप में आता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हाथ से हम कर्म करते हैं, अथवा ये पुस्तक है, इसमें द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में कर्म करने का सामर्थ्य है द्रव्य में, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, ऊपर उठता है, नीचे आता है, गति करता है। इस रूप में आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में भी जानना चाहिए कि उसमें कोई मूल जो तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होते। ठीक है। तो जो मेमोरी जो मेमोरी है हमारी, मतलब जितने भी हमारे संस्कार हैं, हाँ वो जी, मेमोरी चित्त में भी रहती है और वही कॉपी आत्मा में भी रहती है। आत्मा में भी रहती है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर इसलिए कहा गया ना, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व और पुरुष, जीवात्मा और बुद्धि, जो चित्त है और जीवात्मा, दोनों के शुद्धि अर्थात एक साथ साथ ही होता है, उसमें कोई अलग से नहीं करना पड़ता है, साथ साथ ही वो शुद्ध होता जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ बुद्धि का तो कोई प्रयोग नहीं है, चित्त और बुद्धि को एक जैसे ही मानते एक हैं। रूप में मानिए, वो अलग अलग रूप से कह दिया जाता है। चित्त को कई बार बुद्धि नाम से बोले जाते हैं, बुद्धि नाम से कई बार मन भी ग्रहण होता है, तो ऐसे हमको समझना चाहिए। अब यहाँ मतलब योग दर्शन में जो भी चित्त बताया है, हाँ जी, कभी तो वो मन का फंक्शन कर रहा है, हाँ जी, कभी वो बुद्धि का फंक्शन कर रहा है, कभी बुद्धि वो का, स्टोरेज का, हाँ चित्त का स्टोरेज, फंक्शन कर रहा है। हाँ बुद्धि का तो काम है तो केवल निर्णय करना होता है, और मन का बड़ा भूमिका तो मन का है, जो संकल्प विकल्प करता है, ये करना है नहीं करना है, ये मन का रोल यही है। और ये जो चित्त रूप में जो कहा जाता है, जो वृत्तियों को उठाना, ये चित्त का नाम से वहाँ पर कह दिया। मन का काम संकल्प विकल्प है, और एक जो फंक्शन करता है मन, वृत्तियों को उठाना, ये चित्त नाम से नामित कर दिया गया है। मन और चित्त तो एक ही है, और बुद्धि का काम तो केवल निर्णय लेना है। तो ये जैसे यहाँ कहा कि जीवात्मा के साथ संबंध होके चित्त जो है चेतनवत हो जाता है, इसलिए वो वृत्तियां उठाता है जी, मतलब वो उठाता है, या यूं ये कह सकते हैं कि उठाता है, मतलब एक
प्रचलन है, मतलब ऐसे कथन रूप से हम कह दीजिए उठाता है, मतलब आत्मा ही उठाता है, लेकिन वो उसका सहारा लेता है, हाँ इस रूप में है। केवल कथन मात्र कह दिया जाता है, लेकिन उसको यही तो बताना चाह रहे हैं हमको, इसको ही निश्चय कराना चाहता है कि मूल आत्मा है, बाकी सब साधन है, उसको हम उस रूप में जाने। फिर आत्मा को दृष्टा भी कह देते हैं खाली, कि आत्मा तो दृष्टा है, हाँ, वो खुद कुछ नहीं करता, तो दृष्टा ही है अगर, तो फिर वो क्यों उठाता है इसका भी, उसको तो देखना चाहिए। दृष्टा होने पर भी देखिए, दृष्टा दो रूप में, परमात्मा तो दृष्टा है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो दृष्टा है उसको सुख की पूर्ण तृप्ति की, सुख की इच्छा है, अल्पज्ञता के कारण, अल्प सामर्थ्य के कारण, इसलिए दृष्टा होने पर भी वह उसको कार्य करना पड़ता है, दृश्य के सहारा लेके उसको सुख प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करता है, क्योंकि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, दो दृष्टा है, परमात्मा भी दृष्टा है, आत्मा भी दृष्टा है, लेकिन आत्मा का जो प्रयोजन है क्या है, भोग और अपवर्ग को सिद्ध करना, इसका प्रयोजन होने से ये फिर गतिशील होता है, इसीलिए इसको तो सृष्टि बना के दिए हैं परमात्मा ने। चेतन अपने आप बिना एक क्षण भी चेतन जो होता है ना, बिना क्रिया के नहीं रह सकता है, वो करेगा कुछ ना कुछ। तो दृष्टा तो है, लेकिन दृष्टा होते हुए भी वो चेतन होने से वो क्रियाशील रहेगा ही रहेगा, अच्छे कार्य करेगा अथवा बुरे कार्य करेगा। तो समाधि में जो योगी है वो जो है वो प्योर दृष्टा हो जाता है, ऐसा कैसे? हाँ, वो समाधि में प्योर दृष्टा शब्द हम बोल सकते हैं, वहाँ पर दृष्टा मतलब क्या होता है, वो ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, जितना इतना हम योगाभ्यास करते जाते हैं उतना उतना हम आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह करते हैं, आवश्यक देखना सुनना ही करते हैं, अनावश्यक चीज़ों से गौण कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, जितना इतना हमको ज्ञान हो जाता है। और समाधि हो जाएगी तो विशेष ज्ञान होने पर ही समाधि होंगे, तो वहाँ पर विशेष फिर ईश्वर से, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहेंगे हम वहाँ पर। ठीक है ना? चलिए, और कोई बात? देवंग जी हाथ उठाए हैं। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। ये चित्त जैसे कि जड़ पदार्थ है, तो यहाँ पे ये सतचित आनंद जो ईश्वर का एक स्वरूप है, यहाँ पे चित्त का क्या लेना चाहिए? चित्त का अर्थ चेतन है वहाँ पर, वो चित्त, हाँ वो सतचित्त जो है वहाँ पर चित्त अर्थात चेतन, चित्त, वहाँ चित्त अलग है, यहाँ पर चित्त है, तो में हलंत है, वहाँ पर सतचित्त आनंद जो कहा गया वहाँ पर चित्त नाम से है, और यहाँ पर चित्त तो पूरा है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, चित्त अर्थात ये जो मन रूपी द्रव्य है हमारा, उसको चित्त कहा गया, और दूसरा वहाँ पर जो चित्त कहा गया वहाँ पर चेतन को कहा गया। परमात्मा सत्य है अर्थात द्रव्य है, एक वस्तु है, अच्छा, ठीक है ना, एक सत्तात्मक द्रव्य है परमात्मा, और चित्त अर्थात चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है। जैसे ये पुस्तक है, ये एक सत है, विद्यमानता तो है, लेकिन ये चित्त नहीं है, चेतन नहीं है ये। हाँ बराबर। ठीक है, जैसे ये हमारे घर में रोशनी प्रदान करने वाले बल्ब या ट्यूबलाइट होती है, तो बिना बिजली के बल्ब या ट्यूबलाइट पे रोशनी पैदा नहीं होती। हाँ जी, लेकिन बिजली होने पर ही तुरंत रोशनी प्रदान करती है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही शरीर के अंदर चेतन आत्मा रहने पर ही हमारा गतिमान होता है, नहीं तो शरीर के अंदर यदि आत्मा ना रहे, चेतन ना हो, तो हम मृतक घोषित कर देते हैं उसको। ठीक है, चलिए, सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो एरंड का तेल आप बताए, इसमें क्या लाभ होता है? ये कौन सा तेल? एरंड का तेल जो होता है ना, बात आदि के लिए बहुत लाभकारक होता है। एरंड अर्थात हम जो जड़ा तेल बोलते हैं ना, शायद इसी को ही एरंड तेल बोलते हैं। जड़ा तेल जो हम प्रयोग करते हैं दिवाली के समय, उसमें दीपक जलाते हैं, तो आप एरंड तेल नाम से सर्च करेंगे ये में ड्राबर कंपनी के और अलग अलग कंपनी के आ जाते हैं, और ये बात नाशक भी होता है और शरीर के लिए, पेट शुद्धि के लिए बहुत क्या बोलते हैं, सुरक्षित है। ठीक है ना? तो अच्छा जी, इसको दूध में मिला के पीना हाँ, चाहिए? दूध में अथवा गुनगुना पानी में मिला के, थोड़ा गर्म हो, सामान्य गर्म हो, गुनगुना पानी हो,
उसमें मिला के पी सकते हैं। रात को सोते समय पी लीजिए, 1 चम्मच अथवा 1.5 चम्मच सामान्य चम्मच में गुनगुना पानी में मिला दीजिए और पी लीजिए। तो सुबह फिर दिन 2-4 बार 5 बार शौच हो जाएगा अपने अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से, फिर वो पेट शुद्धि हो जाते हैं। क्या? हाँ, अंग्रेजी में उसको कस्टर ऑयल बोलते हैं। ठीक है जी। और कोई कुछ बोल रहे थे? तो पानी से और दूध से, दोनों से ले सकते हैं। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है? आचार्य जी, ऑलिव ऑयल किसे कहते हैं? ऑलिव ऑयल तो अलग होता है कुछ, ये उसका काम अलग है। ऑलिव ऑयल जो बोलते हैं। रजनीकांत जी कुछ बोल रहे हैं? चलिए हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करिए। नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए कमर गर्दन सीधा, आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे पास विद्यमान हैं। चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर की महती अनुकंपा से अब थोड़े काल के लिए ईश्वर का ध्यान करने का अवसर मिला है। ईश्वर से संबंध जोड़ने का सुअवसर मिला है। परमात्मा दिव्य गुणों से युक्त हैं, हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर जितना हमारा हित चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। ऐसे दृढ़ विश्वास बनाते हुए, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक समर्पण भाव बनाते हुए, अर्थ विचार करते हुए ईश्वर के कोई भी एक गुण का स्मरण करेंगे। परमात्मा न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है, सर्वरक्षक है, दयालु है, सर्वज्ञ हैं, सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं। कोई एक गुण को अब स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। श्वास भरिए। पुनः श्वास भरें। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हे परमपिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे परम दयालु प्रभु, आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। आप मेरे परम हितैषी है पिता। आप अनेक पदार्थों को उत्पन्न किए हैं, हमें श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ गुरुजन प्रदान किए हैं। हे प्रभु,
मेरे किस में कल्याण है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अच्छी प्रकार जानते हैं। मैं अल्पज्ञता के कारण आपकी आज्ञाओं को जान नहीं पाता हूँ। हे पिता, हे दयालु प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के भंडार हैं। हे परम दयालु, आप मुझे श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त कीजिए। मैं क्या करूं, किस कार्य को करने से मेरा कल्याण हो, वो मुझे जनाइए। मुझे अंतर्यामी रूप से प्रेरित कीजिए। हे परम दयालु, परम कृपालु, आनंद स्वरूप परमेश्वर, मेरे आप में अत्यंत रुचि हो, आप में अत्यंत श्रद्धा हो। मैं आपको ही अंतिम लक्ष्य बनाते हुए जीवन को जीऊं। व्यवहार में मैं आपको स्मरण रखूं, आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। ऐसे मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए पिता। आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, आनंद दीजिए परमपिता। आपसे विनम्र निवेदन है, अनुग्रह है, प्रार्थना है प्रभु। मन में ओम ओम का जप करेंगे, ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे। अब हम 3 बार पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, श्वास भरें, पुनः श्वास भरें। ओ